11th class, chapter first, basic concept of chemistry. टॉपिक है परसेंटेज बाय वेट, या हम इसे परसेंटेज वेट बाय वेट भी कहते हैं, और मोलारिटी। ये दो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं और ये क्वेश्चन है IIT JEE 2012 का। इस तरह क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। अभी लेटेस्ट में भी काफी क्वेश्चंस मैंने बताया हुआ है। आप मेरे पहले का वीडियो देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट वगैरह हमने यूज किया हुआ। चलिए क्वेश्चन क्या है वो हम लोग देखते हैं। 29.2% weight by weight HCl stock solution has density 1.25 gram per milliliter. Full stop. The molecular weight of HCl is 36.5 gram per mole. The volume in milliliter of stock solution required to prepare a 200 ml solution of 0.4 molar HCl is आपसे पूछा गया। तो पहले क्या दिया हुआ वैल्यू है उसको हमें लिखना चाहिए, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है 29.2% वेट बाय वेट। दूसरा हमें डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। HCl का मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 36.5 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। अब देखिए ये कह रहा है कि जैसे एक सॉल्यूशन आपने बनाया, एक सॉल्यूशन है जो कि 29.2% बाई वेट है। परसेंटेज बाई वेट या वेट बाई वेट आप कुछ भी बोल सकते हैं इसमें। और इस सॉल्यूशन का जो डेंसिटी है वो आपको दिया हुआ है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। तो परसेंटेज बाय वेट का जो मीनिंग होगा वो क्या है? तो इसका मतलब है कि वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट ये आपको दिया है 29.2 ग्राम, और परसेंटेज है तो वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, 100 ग्राम, 100 ग्राम हमें दिया हुआ। अब इसका हमें डेंसिटी भी दिया हुआ। अब हम चाहे तो इसका मोलारिटी निकाल सकते हैं इस सॉल्यूशन का। तो इस सॉल्यूशन का अगर आप मोलारिटी निकालें तो मोलारिटी इक्वल टू आप लिख सकते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये है 29.2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास आपको HCl का दिया हुआ है 36.5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। तो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 है, तो 100 डिवाइडेड बाय डेंसिटी आपको दिया हुआ है 1.25। तो ये आपको आ जाएगा मिलीलीटर से। आप इसको सॉल्व करें तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये नियर अबाउट आपको आएगा 9.93 मोलर। अब ये जो सॉल्यूशन है इसका मोलारिटी आपको पता चल गया। अब इसी सॉल्यूशन को आपने, इसी सॉल्यूशन से आपने प्रिपेयर किया है, इस सॉल्यूशन से आपने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, इस सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है जिसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 200 मिलीलीटर, और इस सॉल्यूशन का मोलारिटी आपको दिया हुआ है
0.4 0.4। अब इस सॉल्यूशन का मोलारिटी हमको पता चल गया, तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट, M1V1 इक्वल टू M2V2। M2V2 आपको दिया हुआ, M2 आपको 0.4 है और V2 आपको 200 ml दिया हुआ, और M1 आपने निकाल लिया 9.93 और V1 आपको निकालना है। तो V1 जो है ये हो जाएगा 0.4 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 9.93। इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 8 मिलीलीटर्स। तो 8 मिलीलीटर्स सॉल्यूशन को हम लोगों ने बनाया है 200 मिलीलीटर्स। ठीक है, तो आपसे यही पूछा गया है कि कितना वॉल्यूम आपने लिया है 9.93 मोलर का, सो दैट वो फॉर्म हो गया है 0.4 मोलर 200 मिलीलीटर। तो आंसर यहाँ पे आ गया 8 मिलीलीटर्स। तो आंसर आप लिख सकते हैं यहाँ पे 8 मिलीलीटर्स। थैंक यू।